सच मानिए, ईश्वर ने आपके लिए जो भी रास्ता खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखिए और उस विश्वास को अटूट विश्वास में बदल दीजिए। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल 12 फेम डिवाइन एनर्जी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है ट्रस्ट, विश्वास। रीयूनियन का साइन नंबर 3 है ट्रस्ट, विश्वास। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो हमारे ब्यूटीफुल सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, मास्टर सोल्स हैं, जिन्होंने अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है और रीयूनियन के बहुत करीब हैं, अपने आप को वो ये सोच रहे हैं, तो वो इन साइन के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि वो उनकी जो रीयूनियन होने वाली है वो कब होने वाली है और उसको कितना टाइम लगने वाला है, राइट। तो इसी बारे में आज का वीडियो है गाइस। तो इसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे विश्वास। विश्वास आपको किस पे करना है? किसी दूसरे पर नहीं करना है, आपको अपने आप के साथ विश्वास करना है, अपने आप के साथ कनेक्ट होना है। और जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट होते हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आता है जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है, बार बार वही आता है जब भी आप कहीं ना कहीं अपने इनर वर्क में वीक फील करते हो, हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशंस में आते हो। और वो ये होता है कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो आज का हमारा पॉइंट है हैरी यूनियन का, ये आपके सभी कन्फ्यूजन्स जो होंगे उनको क्लियर करने वाला है। तो सबसे पहले ट्रस्ट विश्वास, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि आपको अपने साथ विश्वास करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप एक डिवाइन सोल हो और भगवान ने आपको जिस पर्पस से चूज़ किया है इस जर्नी के लिए, उस पर्पस को आपको समझना है, राइट। तो यहाँ पे ये आता है कि जब आप विश्वास करने लग जाते हो तब आप के सामने जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन आती है, तो आप उस सिचुएशन को ऐसे ढंग से डील करते हो कि हाँ, अगर ये सिचुएशन हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती सामने वाले की ही है या सिर्फ मेरी है। तो आप उस चीज़ को अपने ऊपर लेते हो। ऐसे बहुत से टूल एंड टेक्निक्स होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिसमें आपको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि आपको क्या करना है। आप बेहतर से बेहतरीन बनने का जो सफ़र होता है उसमें होता है विश्वास। अगर आप साधारण शब्दों में इसे देखें तो अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम अपना सब कुछ उसे सौंपने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट जब हमारे विश्वास को कहीं ना कहीं एक ठोकर लगती है तो हमारा विश्वास वहीं पे ख़त्म हो जाता है और जो हमारा इतने जन्मों से, मतलब इतने टाइम से उस इंसान पे होता है, वो एकदम से ख़त्म हो जाता है, राइट। तो जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हम विश्वास की बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं खुद पर विश्वास, खुद से विश्वास, खुद के लिए विश्वास, खुद को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाने के लिए। और यहाँ पे क्या होगा, आप को अपने साथ जब आप कनेक्ट होते हो तो खुद पे विश्वास करते हो, ठीक है। और आप इस चीज़ को फील करते हो कि आप ही अकेले नहीं हो, आपके इस शरीर में इतना कुछ है, जीवन के इतने रहस्य हैं जिनके बारे में आपको खुद नहीं पता है। आप सिर्फ एक ही सच्चाई को जानते हो और उसी पे विश्वास कर रहे हो, वो है जीना, कि आप जीवित हो और ये जो आपके साथ हो रही हैं घटनाएं, ये हो रही हैं, बट आप इनके पीछे की सच्चाई को नहीं जानते हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो विश्वास होता है वो आपको इन सभी सच्चाइयों से रूबरू करवाता है। और जब आप इन सभी सच्चाइयों से रूबरू होने वाले होते हो तो आपका क्या होता है, ईश्वर पर विश्वास पड़ता है। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आगे जाते जाते आप के अंदर जैसे बहुत से क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, कंफ्यूज होने लग जाते हो, तब आपका जो विश्वास होता है वो थोड़ा सा अपने स्पिरिट गाइड से कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर आप अपने आप से फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हो कि क्या करना है। बट आपने इतना इनर वर्क किया है, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो पावर्स यूनिवर्स आपको देते ही हैं, राइट। तो आपका जो विश्वास है वो इस तरह से और मजबूत होना शुरू हो जाता है कि ये जो भी हो रहा है ये सब कोई यूनिवर्स के अंडर हो रहा है। मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ जो बुरा हो रहा है, या मेरे साथ जो गलत हो रहा है, उसका भी एक कारण है।
वो ये कारण है कि मैं इस जर्नी के लिए चूज़ की गई हूँ और मुझे इसमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए आपको आंखें बंद करके हर उस चीज़ पे विश्वास करना होता है जो आपके लिए सही होती है। और उस वक्त आपको अपने स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, एंजल्स, इन सब पे एक अटूट विश्वास हो जाता है कि वो जो करने वाले हैं, वो जैसा करने वाले हैं मेरे लिए वो बिल्कुल सही है और ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे आपको ये लगने लग जाता है कि मिरेकल्स हो रहे हैं। मिरेकल्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट हो। जो आपके दिल में होता है वो उनको पता होता है, और वो अच्छा होता है या बुरा होता है इस चीज़ में कोई नहीं जाता। वहाँ पे सिर्फ आपकी जो करुणा होती है, दिल से निकली होती है, तो जो इच्छा दिल से निकली होती है उसको देखा जाता है कि वो किस भाव से निकल रही है। अगर वो ईर्ष्या के भाव से निकल रही है, जेलसी के भाव से निकल रही है, या किसी से घृणा करने के लिए निकल रही है, या किसी का बुरा चाहने के लिए निकल रही है, तो आपका जो इनर वर्क होता है वहीं पर स्टॉप होना शुरू हो जाता है। वहीं पे आप डिवाइन से डिसकनेक्शन फील करने लग जाते हो और तब आपको बहुत घबराहट स्टार्ट होती है और फिर आप पे साइकिक अटैक्स होते हैं। बट तभी आप एकदम से आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाती है, नॉलेज होती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और अब आपका जो विश्वास है वो एक अटूट विश्वास बदल जाता है। ठीक है, आप ये सोचते हो कि ये सब कुछ मेरे भीतर ही चल रहा है, मेरे मन में ही चल रहा है। तो इसके लिए आप क्या करने लग जाते हो, आपको ये साइन मिलने लग जाता है कि तुम्हारा अंतर मन ही तुम्हारा गुरु है। शांत होते जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करता जाएगा। आपको पहले से ही ये पता होता है कि आपका जो हार्ट है वहाँ पे ईश्वर वास करते हैं। आपकी ये जो पूरी बॉडी होती है ये सब आपके अंडर होती है। बट जब आप बहुत दुखी होती हो तो सिर्फ जो भी पेन होती है वो सिर्फ आपके दिल में होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे ईश्वर होते हैं और वो आपको ये बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आप उस चीज़ को बहुत साक्षी भाव से देखना शुरू कर देते हो। तब आपके मन में यही निकल के आता है कि जो भी पीड़ा होती है, जो भी कष्ट होता है, जो भी दुख दर्द निकल कर आता है, आप उस चीज़ का कारण किसी बाहर वाले को नहीं मानते हो। आपके अंदर ये भावना आ जाती है, ये सब मुझे हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, इसीलिए मुझे ये फील हो रहा है। तो इसको हमें अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तब आप उसके जो भी चीज़ें होती हैं उस पर मार्गदर्शन पे चलने लग जाते हो और वही पेन, वही दर्द एकदम से प्रेम, करुणा, सहानुभूति और दूसरों के भले के लिए बदल जाती है। यहाँ पे आपको एकदम से ये होता है कि ये सब अचानक से कैसे हुआ। ठीक है, उस वक्त आपका जो विश्वास होता है वो बहुत दृढ़ होता है और वो जो दृढ़ता होती है उस विश्वास में वो आपको आपके मकसद तक लेके जाती है। आपकी इस जर्नी में आपका जो सफ़र होता है उसे बहुत क्लोज ले जाती है। तो आपका जो सफ़र होता है वो 3D से 5D के बीच के सफ़र की तरफ इतने जल्दी से आप आगे जाते हो कि आपको खुद नहीं पता चलता। और इसके बाद क्या होता है, आपका जो मन होता है वो बिल्कुल मगन हो जाता है और एक अजीब सी दुनिया में रहता है। अजीब सा नशा चढ़ जाता है और ऐसे डांस करता है, ऐसे मगन हो जाता है कि जैसे कोई आपको अपने इशारों पे नचा रहा है। राइट, वो कोई नहीं होता है, वो आपके ईश्वर होते हैं, आपके आराध्य होते हैं, आपके इष्ट देव होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं। और सॉरी गाइस, और इस जर्नी में जो कुछ होता है वो आपको एक पीसफुल आनंद में उसमें ले जाता है और आपका जो विश्वास होता है वो एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। और उस ऊर्जा पे जब आप विश्वास करते जाते हो तो आपकी मंजिल आपको नज़र आती है, आपको अपना लाइफ पर्पस भी नज़र आने लग जाता है। और वो इंसान जिसके लिए आप इस ट्विन फिल्म जर्नी में आए हो, वो दिव्य ज्योत आपके ही अंदर एक विश्वास के रूप में जलती है। आपको ये विश्वास है कि वो आपके लिए ही है, आप ही के लिए है। चाहे वो
आपके अंदर फिर ये नहीं रहता है, ये जो 3D वर्ल्ड का ये जो फिजिकल बॉडी है ये नहीं रहती है। आप सिर्फ और सिर्फ एक सोल के रूप में आती हैं, और वो भी एक डिवाइन सोल के रूप में, जो हमेशा ही एक प्रोटेक्शन में रहती है, एक शील्ड में रहती है। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही आपकी जो वो शील्ड होती है वो और प्रोटेक्ट होती जाती है। आखिर में जब आपकी उस शील्ड का रंग गोल्ड होना शुरू हो जाता है तो आप रीयूनियन के इतने करीब हो जाते हो कि सब कुछ आपको ऐसे लगता है कि ये सब हो ही रहा है। आप एक सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हो, और वो जो अनुभूति होती है उसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हम विश्वास के रूप में लेते हैं, और इसी विश्वास के कारण ही हम अपना इनर वर्क करते हैं और एक मास्टर सोल के रूप में बाहर निकल कर आते हैं। ये जो विश्वास होता है एक टाइम का नहीं होता है, हम बहुत से पिछले कर्मों के कारण ही होता है, जिसके कारण आपकी सोल टाइम पे ये डिमांड करती है कि अब आपका रीयूनियन का टाइम है, आपको एज ए लाइट वर्क काम करना है, और बहुत सी ऐसी कन्फ्यूज़न से आपको दूर किया जाता है जो आपके लिए होती हैं। तो यहाँ पे ये होता है जब आपका विश्वास, ट्रस्ट बहुत दृढ़ होता है तो आप अपने हार्ट के साथ कनेक्ट होते हो, क्योंकि आप अपने दिल की आंखों से सब कुछ देखते हो, सब कुछ फील करते हो, सब कुछ महसूस करते हो, और आपका जो नज़रिया होता है ऐसे बदल जाता है कि हाँ, आपका जो वो अलग, आप इस एक लेवल से ऊपर जाते हो वो नज़र आता है, सबको नज़र आता है, और न्यू वर्जन के रूप में आप आते हो। तो यहाँ पे यही है कि आप हर उस चीज़ पे विश्वास करने लग जाते हो जो सत्य है और जो असत्य है। आपको यहाँ पे ये भी पता चलता है कि क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है। जहाँ पे आप को ये पता चलता है कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है वो आप ही के कारण हुआ है, वहीं पे आपका नज़रिया चेंज होता है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपको हर उस चीज़ के लिए पश्चाताप करते हैं, जिसमें हम ये करते हैं कि हर उस सोल से माफ़ी मांगते हैं जिनका हमने जाने अनजाने में हमसे कुछ भी गलती हो जाती है, और अपने आप को पूर्ण रूप से अपने ईश देव को सरेंडर कर देते हैं। तो आप समझे कि ट्रस्ट में ये होता है कि आपसे जो भी कुछ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो खुद आपके ईश्वर आपसे करवा रहे हैं, और वो करना ज़रूरी भी है। तो जैसा भी आप कर रहे हैं अपने मन में ये नहीं लेके आना कि मुझसे ये हो रहा है या धीरे से हो रहा है या लेट हो रहा है, नहीं। बस आप एक उस रास्ते पर चल पड़े हो जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने वाला है, और यही है ट्विन फ्लेम जर्नी के जो 3 पॉइंट है रीयूनियन का। ट्रस्ट, विश्वास, हर उस चीज़ पे विश्वास जो आपके लिए अच्छी है और जो आपको आगे लेके जाने वाली है। यहाँ पे जो भी अगर आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हम साइकिक अटैक्स की बात करते हैं, तो वो भी होनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब तक वो हमारी सोल को एक झटका नहीं देती है तब हम आगे नहीं सोच सकते हैं, हम अपने अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो यही होता है कि जब सोल को पता चल जाता है कि अब ये सब होने वाला है, वो अपने जो उनका मन होता है उस पर कंट्रोल करती हैं और उसको शांत करती जाती हैं, उसे मार्गदर्शन लेती जाती हैं और अपनी जर्नी की रीयूनियन की तरफ बढ़ती जाती हैं। तो यही होता है इसका रीयूनियन का 4th नंबर पे, कि जो भी आपके गुरु होते हैं वो आपको एक आकार देते हैं, राइट। कि आपकी जो जैसे आपकी ये बॉडी है एक आकार है, पर इसके अंदर जो विश्वास है उस चीज़ को वो खुद भरते हैं। तो यही है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन मकसद। इस बॉडी में विश्वास को स्थिर अटल रखने के लिए वो आपकी हेल्प करती हैं, और जब उनको ये बिलीव हो जाता है आप पे कि अब आप जो भी कर रहे हैं वो जैसा भी कर रहे हैं अच्छे से हो रहा है, तो आप रीयूनियन की तरफ आपका एक और कदम बढ़ जाता है। सो आई होप गाइस ये रीयूनियन के साइन जो मैं आपको बता रही हूँ आप इसको अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो, और खुद आप ये कर सकते हो कि पता कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आई होप गाइस ये नॉलेज आपके काम आए और आपके काम आए
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट कीजिए गाइज़ अगर आपको इसके बारे में कोई और नॉलेज भी चाहिए। तो मैं मिलती हूँ गाइज़ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।